दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेरा सैनिटरी वेयर और कजारिया सेरामिक इन दो स्टॉक्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में हम लोग जो है वो वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट एनालिसिस करेंगे। चार्ट एनालिसिस के लिए मैंने यहाँ पर दोनों स्टॉक्स के जो चार्ट है साइड बाय साइड ओपन किया। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल लेआउट्स। मल्टीपल लेआउट्स ये फीचर आपको धन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टीपल लेआउट्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो आपको एक ही कंपनी का चार्ट मल्टीपल लेआउट्स में ओपन करना होगा। यहाँ पर आप अलग अलग कंपनीज की जो चार्ट है वो एक ही विंडो में देख सकते हो। तो अगर आपका धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो है मंथली चार्ट ओपन किया। दोनों चार्ट को आप देखिए, मंथली चार्ट ओपन किया मैंने। कर्सर में जहां पर भी रखूंगा तो दोनों साइड पे आपको जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से अगर हम देखें 2016 से तो चार्ट जो है वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम था। ये यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2021 को यहाँ पर भी हाई का फॉर्मेशन हुआ था और कजारिया के अंदर भी हाई का फॉर्मेशन हुआ था। फिर यहाँ पर फॉल हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर भी फॉल हुआ था। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ तक जो चार्ट है वो आपको सेम दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पर सेरा में क्या हुआ कि यहाँ पर मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डालेंगे तो यहाँ पर आपको ये ब्रेकआउट दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन डालेंगे तो यहाँ पर अभी तक जो है वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। इस वाली कैंडल पे यहाँ पर देखिए आप ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पर जो है ब्रेकआउट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट ओपन किया। वीकली चार्ट पर आप देखिए कि सेरा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हमको नजर आ रहा है, जबकि वीकली चार्ट पर अगर हम कजारिया सिरेमिक को देखें तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन इस साइड पर जो है वीकली सप्लाई जोन था, उसके पास से यहाँ पर आपको एक रिएक्शन देखने को मिला। यहाँ पर जो है अपोजिट साइड में सप्लाई जोन नहीं था, इस वजह से यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ वो सक्सेसफुल हो गया है। अब चलते हैं हम डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट पर आप सेरा को देखिए कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर मार्केट जो है वो कुछ साइडवेज में गया। इस तरीके से इक्वल हाइज और इक्वल लोज आपको यहाँ पर देखने को मिले। फिर यहाँ पर जो है इसमें ब्रेकआउट हुआ। सेम टाइम पर यहाँ पर भी जो है कजारिया में जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। उसके पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो है वो डाउन ट्रेंड था। अब अगर हम सेरा को देखें तो ये स्टॉक जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में है, और यहाँ पर हम अगर हम कजारिया को देखें तो यहाँ पर ये भी जो है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में है। लेकिन यहाँ पर जो 200 मूविंग एवरेज है वो आपको थोड़ा सा फ्लैट नजर आ रहा है और यहाँ पर जो है ये अपवर्ड मूवमेंट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ था कजारिया में और ब्रेकआउट के बाद में जो है स्टॉक जो है वो रिटेस्ट कर रहा है। अब अगर आपको कजारिया में लॉन्ग जाना है तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है और इस साइड पे जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो है 1050 के अराउंड में। और ये जो लेवल है ये मैंने हिस्ट्री से लिया हुआ हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ पर देखिए इसने रेजिस्टेंस का काम किया, और यहाँ पर देखो आप जो है इस लाइन के नीचे में स्टॉक कई मरतबा आया और आने के बाद में अगेन उसी सपोर्ट से जो है इसके अंदर अपसाइड का आपको मोमेंटम देखने को मिला। तो इस वजह से कजारिया में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि 1050 का, और यहाँ पर एक डिमांड जोन है। अब अगर स्टॉक जो है इस डिमांड जोन से या फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और इस वीकली सप्लाई जोन को एब्जॉर्ब करता है तो आप इसके अंदर जो है एक अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हो, और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो मोमेंट है ये मंथली सप्लाई तक जाना चाहिए। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो स्टॉक के अंदर हमको और ज्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। तरीके से अगर हम यहाँ पर सेरा की बात करें तो ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर देखिए डोजी का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है तो हो सकता है कि ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो लोअर साइड में यहाँ पर एक डिमांड जोन है जहां से स्टॉक जो है वो अपसाइड का मोमेंटम हमको
दे सकता है। तो ये था हमारा कंपैरेटिव चार्ट एनालिसिस। अब हम चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर scanner.in वेबसाइट का यूज करने वाले हैं। तो सेरा का जो प्राइस है वो 6810 का है। यहाँ पर अगर मार्केट कैप देखें तो 8857 करोड़ का है। पी रेशो 41 का है। ROC 25 है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.05% है। डेट टू नेटवर्थ 0.05% है। और रिटर्न ओवर 10 इयर्स मींस यहाँ पर जो CAGR है वो 31 का है। इंडस्ट्री का पी अगर हम यहाँ पर देखें तो 37 का है। तो स्टॉक का जो पी है वो इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज्यादा है। EPS की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 161 का है। और स्टॉक प्राइस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 52 वीक हाई से 1.7% डाउन में है। तो स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। इसके बाद में कजारिया सिरेमिक का हम यहाँ पर फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस 1128 का है। स्टॉक का जो पी है वो 53 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 37 का है। तो स्टॉक पी के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा है। ROC 24 का है। डेट टू नेटवर्थ और डेट टू इक्विटी 0.10% का है, जबकि रिटर्न ओवर 10 इयर्स मींस CAGR यहाँ पर 26 का है। सेरा के मामले में 31 का था, यहाँ पर 26 है। पी रेशो सेरा का कम था, यहाँ पर पी रेशो ज्यादा है। ROC सेरा का ज्यादा था, यहाँ पर कम है। अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो 52 वीक हाई से स्टॉक जो है 12% डाउन पे है। अगर हम EPS की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 21 का पी है, जबकि सेरा का जो पी है वो 161 का है। तो फंडामेंटल्स के कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पर देखें तो कजारिया सेरामिक्स थोड़ा सा मुझे वीक नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं वैल्यूएशन एनालिसिस की तरफ। वैल्यूएशन एनालिसिस के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक शीट को ओपन किया। ये जो वैल्यूएशन मैंने किया हूँ ये बेस्ड ऑन EV और बेस्ड ऑन फॉरवर्ड पी किया हुआ है। तो ये एनालिसिस करने का मतलब ये है कि आप जो भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। यहाँ पर जो डाटा लिया गया है वो screener.in इस वेबसाइट से लिया गया है। उस डाटा को जो है एक्सेल शीट में पुटअप किया गया और पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर आपको वैल्यूएशंस देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अगर सेरा का जो अपसाइड का पोटेंशियल देखें EV मेथड के हिसाब से तो 15% का है। और अगर हम फॉरवर्ड पी के हिसाब से देखिए तो 11% का आपको अपसाइड का पोटेंशियल इसमें नजर आ रहा है। पी के रूल्स के हिसाब से अगर देखिए तो यहाँ पर स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है, जबकि EV मेथड के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर ये वैल्यू जो है 25 के ऊपर में है तो ये ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पर 15% का अपसाइड का पोटेंशियल है, यहाँ पर जो है 11% का अपसाइड का पोटेंशियल है। अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो जो 5 साल का डाटा लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 7500 का प्राइस है। और अगर हम 3 साल का डाटा लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 8180 का प्राइस है। एवरेज जो वैल्यू है इसका अगर हम दोनों को एवरेज करेंगे तो 7850 का स्टॉक का वैल्यू निकल करके आता है। आइडियल एंट्री अगर आपको करना है इसमें तो वो है 6500 का। और पी रेशो के हिसाब से फॉरवर्ड पी के हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो है 7500 का। तो यहाँ पर जो है वो 300 रुपये का डिफरेंस है और आइडियल एंट्री यहाँ पर आपको 6300 के अराउंड में मिलती है। तो अगर आपको स्टॉक इस प्राइस पे मिलता है, इसके आसपास में मिलता है, तो आप जो है वो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय कर सकते हो। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। उसके बाद में जो दूसरा स्टॉक है हमारा वो है कजारिया सिरेमिक। तो इसकी अगर एवरेज वैल्यू की बात करें तो 1205 का है और यहाँ पर एवरेज वैल्यू जो है वो 1160 का है। अपसाइड पोटेंशियल EV के हिसाब से 6% का है और फॉरवर्ड पी के हिसाब से 2.84% का है। अगर आपको आइडियल एंट्री लेना है तो 1000 के पास में या फिर 950 के अराउंड में 970 के अराउंड में आप इसमें ले सकते हो। स्टॉक जो वो अंडर वैल्यूड है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ओवर वैल्यूड है। तो सेरा और कजारिया के अंदर अगर हम कंपैरेटिव वैल्यूएशंस का देखें तो हमको सेरा के अंदर जो वो अपसाइड का पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, जबकि कजारिया में जो है वो थोड़ा हमको यहाँ पे कम नजर आ रहा है। साथ ही साथ हमने जो फंडामेंटल एनालिसिस किए तो फंडामेंटल एनालिसिस में भी हमको कजारिया थोड़ा कमजोर नजर आ रहा था और सेरा के जो फंडामेंटल है वो हमको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। तो ये था हमारा सेरा और कजारिया का कंपैरेटिव एनालिसिस। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।